ये आगे का क्या है पीछे का क्या, अपना हाथों में बच्चा पैदा होता है, माँ बाप के सामने हो जाता 25 साल बाद, उसका इलाज है क्या किसी के पास? ये आगे क्या होगा? किसी ने सोचा क्या कोरोना आएगा, आगे ना मर गए लोग। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे यहाँ ट्रेनिंग ईमानदारी की, मेरे यहाँ जब तक था तो मैं रोज़ इसको डांट डपट करता था, भ्रष्टाचार मैंने नहीं करने दिया। जैसे ही मुझे छोड़ के गया लोगों ने पकड़ लिया, अगला लूट खसोट कर ही रहा, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। हम लोग प्रयास करेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आवश्यकता पड़े तो लोकसभा में इस बात को उठाएगा, आगे पे आंदोलन भी करेगी। इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ढंग से वो ताकत के साथ लड़ाई पकड़े। लेकिन जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार विभाग के डीजी की जिम्मेदारी दी, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी कुछ करे। तो ये तो बहुत बड़ी विडम्बना, और सुनने वाला कोई नहीं, किसको क्या? कांग्रेस के लोग अपना, अब बताओ, जब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा है कि पकड़ो बड़े मगरमच्छ को, चुनौती दे रहा है ना, तो पकड़ लो। पकड़ना किसको, सब पता बीजेपी को। सर एक मेरा सवाल है, जैसे रेवंत राव डांगा कई टाइम में आपकी ही पार्टी का था, और क्या आपकी पार्टी से ऐसे ही कार्यकर्ता आगामी टाइम में किसी दूसरे में जाकर ऐसा काम करेंगे तो आपकी पार्टी की बदनामी नहीं होगी? ना ना ना, ऐसे तो मेरी बात सुनो, ये भजनलाल जी भी पहले क्या करते थे आपको पता, सीएम बन गए। ये आगे का क्या है पीछे का क्या, अपना हाथों में बच्चा पैदा होता है, माँ बाप के सामने हो जाता 25 साल बाद, उसका इलाज है क्या किसी के पास? कि आगे क्या होगा? किसी ने सोचा क्या कोरोना आएगा, आगे ना मर गए लोग। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे यहाँ ट्रेनिंग ईमानदारी की, मेरे यहाँ जब तक था तो मैं रोज़ इसको डांट डपट करता था, भ्रष्टाचार मैंने नहीं करने दिया इसको। और जैसे ही मुझे छोड़ के गया लोगों ने पकड़ लिया, और अगला लूट खसोट कर ही रहा, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। आगे पीछे का क्या पता, मैं मेरी गारंटी ले सकता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी जवाबदारी कि मैं हर चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ इस देश की, इस प्रदेश की, देश की सत्य की सेवा करूँगा। अब साथ वाले का क्या पता भाई, साथ वाला क्या कर जाए। और मेरी पार्टी का आदमी अगर कोई काम करता तो अभी तो तुम्हें निकाल देता 15 मिनट का, रोकता थोड़ी उसको। हाँ सर, अब इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई या सरकार बड़ा मांग कर ली ना हमने, आपराधिक कृत्य बनता है, मुकदमा दर्ज करें, और हाईकोर्ट भी इसके अंदर अखबार की न्यूज के आधार पर हाईकोर्ट संज्ञान लेके गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। हम लोग प्रयास करेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आवश्यकता पड़े तो लोकसभा में इस बात को उठाएंगे, आगे पे आंदोलन भी करेगी। इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ढंग से वो ताकत के साथ लड़ाई पकड़े। लेकिन जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार विभाग के डीजी की जिम्मेदारी दी, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी कुछ करेगा। क्योंकि सारी टीम जो डीजी के आसपास लगी है, ये वो लोग थे जब गहलोत की सरकार गिरी थी, उस समय फ़ोन टैप कर रहे थे हम लोगों को। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई ये इंटरेस्टेड होंगे। ये तो भजनलाल क्या करेगा, अब इनका तो अभी हालत ये है बीजेपी के अंदर कि बीजेपी के अंदर किसी आदमी का कोई कमिटमेंट हो जाता है तो गारंटर कोई नहीं कि उस बात पे सहमति भी होती कि नहीं होती, उसी पे लड़ते रहते हैं। सर कोई कुछ करेगा ही नहीं तो फिर होगा क्या इस मामले? होगा 28 में सब लोग मिलकर दोनों पार्टियों को चेंज करेंगे, और क्या होगा? यही होगा, फिर क्रांति होगी, सड़कों पर आएंगे लोग, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, और क्या होगा? वही होगा लास्ट में। देश आज़ाद नहीं हुआ जब कैसे हुआ था, बाद में हुआ था ना आज़ाद, तो वही होना पड़ेगा, लोगों को बलिदान देना पड़ेगा भाई। यहाँ भी राजस्थान की धरती शायद कोई बलिदान मांग रही होगी किसी ने, हमने तो दे ही दिया बलिदान, 20 साल से लड़ी रहे सड़कों पर। सर 2023 में तो अभी तक नहीं आया कई किसानों के, तो इसके पीछे क्या कुछ कहना चाहूँगा? देखिए, दिल्ली से मुआवजा नहीं आया।